This time I'm gonna cut him right down the middle. Just make sure you don't damage the heart. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कॉमिक कोड के एक और एपिसोड में। और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चेनसॉ मैन के एक और एपिसोड की, जो कि है 9th एपिसोड। इससे पहले हम लोग 8वां एपिसोड एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसीलिए अगर आपने ये 8वां एपिसोड के एक्सप्लेनेशंस नहीं सुने तो फिर आप वो वीडियोस देख सकते हैं, हमने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह हिमेनो अपनी जान दे देती है आकी की जान बचाने के लिए, पर अकाने स्नेक डेविल की मदद से घोस्ट डेविल को मार देती है। और इसी के साथ स्टार्ट होता है चेनसॉ मैन के 9वें एपिसोड की। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट डेविल मर चुकी है, पर वो डिसअपियर होते होते डेंजी की डोर खींच देती है, जिससे कि वो चेनसॉ मैन में बदल जाता है। और चेनसॉ मैन में बदलते ही डेंजी कहता है, मुझे बुरे लोग बहुत पसंद है क्योंकि मैं उन लोगों को बेहिचक मार सकता हूँ। जिसके बाद वो कटाना मैन पे अटैक कर देता है। कटाना मैन के साथ जो आदमी थे वो लोग डेंजी पर शूट करने लगते हैं, पर डेंजी उन दोनों को पटक देता है और उनमें से एक को अपनी गिरफ्त में लेकर कहता है, तुम सरेंडर कर दो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। पर कटाना मैन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो डेंजी के पीछे जाकर दोनों को बीच में से काट देता है। और चेनसॉ मैन को हराने के बाद कटाना मैन वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है, पर काफी समय तक अपनी पावर्स यूज करने के कारण उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका है, इसीलिए वो अपनी पावर्स और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ डिवीजन 4 के सारे मेंबर्स मर चुके हैं। उस दिन जो पार्टी में आए थे वो सभी भी मर चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि माकीमा को मारने वाले गुंडे अभी भी उसी ट्रेन में हैं और वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि वो लोग नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे। पर इसी बीच जब वो लोग मुड़कर वापस से पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि माकीमा अभी भी उनके सामने खड़ी है। टेंडो और युतारो, जो कि 2 डेविल हंटर्स हैं, वो क्योटो के स्टेशन पे खड़े होते हैं माकीमा को रिसीव करने के लिए। पर जब ट्रेन आके वहां पर रुकती है तब हमें दिखता है कि पूरा ट्रेन का कंपार्टमेंट खून से सना हुआ है और वहां पर उन सभी गुंडों की बॉडीज पड़ी हुई हैं और उनके शरीर में बहुत बड़े बड़े छेद हैं और हम सब जानते हैं ये सब किसने किया होगा। माकीमा जब ट्रेन से उतरती है तब टेंडो और युतारो माकीमा से पूछते हैं, तुम्हें गोली तो नहीं लगी ना? जिसका जवाब माकीमा ना में देती है। जिसके बाद टेंडो और युतारो माकीमा से पूछते हैं कि टोक्यो में उनके डिवीजन पर काफी बड़ा अटैक हुआ है, अब वो लोग कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं? जिसका जवाब माकीमा देती है कि वो लोग अपने डिवीजन की हेल्प क्योटो से ही करेंगे। जिसके बाद माकीमा उन्हें कहती है कि तुम 30 ऐसे लोगों का अरेंजमेंट करो जिन्हें फांसी या फिर उम्र कैद की सजा हो और उन्हें पहाड़ के ऊपर वाले टेम्पल में ले आओ। और फिर माकीमा कुछ साफ कपड़े मांगती है अपने लिए। जिसके बाद हमें 30 मुजरिम दिखाए जाते हैं। असल में उन लोगों को काफी अच्छा खाना दिया जाता है। जिसके बाद उन्हें मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाई जाती हैं और फिर उस टेम्पल में उन लोगों को घुटने के बल बिठाया जाता है। उनके आंखों पे पट्टियां बांध दी जाती हैं और टेंडो और युतारो की आंखों पे भी पट्टियां होती हैं। असल में टेंडो और युतारो माकीमा को क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि माकीमा काफी ऊपर के पोस्ट पे है और वो सीधा हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कटाना मैन डेंजी की बॉडी को वैन में डाल रहा होता है, पर अकाने और कटाना मैन के साथ जो आदमी था उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और अचानक से ही हमें दिखाया जाता है उसका सर फट जाता है। अकाने घबरा कर किसी को कॉल लगाती है और फिर वो पूछती है कि तुम्हारी टीम कैसी है, क्या उन लोगों ने माकीमा को मारा? जिसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि वो टीम रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और फिर उस आदमी का भी सर फट जाता है। जिसके बाद अकाने समझ जाती है कि ये सब काम माकीमा कर रही है। असल में माकीमा के साथ जो भी मुजरिम थे वहाँ पर 30 के 30 अब मर चुके हैं। और जब टेंडो और युतारो ये देखते हैं तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। और वही दूसरी तरफ अकाने और कटाना मैन जल्द से जल्द वहां से निकलना चाह रहे थे, पर वहीं कोबैनी पहुंच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोबैनी और हिरोकाजू जब एक गली से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें शूट किया था, पर गलती से वो गोलियां सिर्फ और सिर्फ हिरोकाजू को ही लगी और कोबैनी ने उस बूढ़ी औरत को मार दिया। इसीलिए कोबैनी की जान अब बच चुकी है। कोबैनी वहां पर पहुंच चुकी है और कोबैनी के हाथ में एक चाकू भी है। सीधा अपने स्नेक डेविल को बुला लेती है, पर अकाने काफी आसानी से उस स्नेक डेविल को डॉज करते हुए अकाने तक पहुंच जाती है। इस बीच वो कटाना मैन का हाथ भी काट देती है। कटाना मैन अब अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपना काफी ब्लड लॉस कर लिया है। इसीलिए वो और अकाने जल्द से जल्द वैन में बैठ जाते हैं। इस बीच कोबैनी चेनसॉ मैन की बॉडी को उठा लेती है
और कोबैनी चेनसॉ मैन की बॉडी के साथ वहीं पर बैठी बैठी रो रही होती है। और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।